गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज। हम पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरोकेमिस्ट्री और एमएससी फाइनल की हेटेरोकेमिस्ट्री के अंदर हमारी यूनिट चल रही है एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स और इसके अंदर टॉपिक चल रहा है 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम इससे पहले की क्लास के अंदर चर्चा कर चुके थे। अर्थात हमने देखा था कि जब साइक्लोपेंटाडाइनाइल सिस्टम होता है उसके किसी एक कार्बन एटम का जो रिप्लेसमेंट हम किसी एक हेटेरो एटम द्वारा कर देते हैं तो हमारे को 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड प्राप्त होते हैं। इसकी कंडीशन के बारे में हमने देखा था। इसके अंदर जो एटम होता है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, प्रत्येक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिड जो एटम होता है अर्थात जो ऑर्बिटल होते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो प्रत्येक जो एटम होते हैं उसका जो किसी भी 5 मेंबर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का जो प्रत्येक ऑर्बिटल होता है या प्रत्येक जो एटम होता है मॉलिक्यूलर प्लेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमने इसके अंदर देखा था। टॉपिक हमारा चल रहा था 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा था एनी कार्बन एटम इन साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन इज रिप्लेस्ड बाय एनी हेटेरो एटम like sulfur, nitrogen, oxygen, selenium, then formation of 5 member heterocyclic compound is takes place. नेक्स्ट इसके अंदर हमने ये एग्जाम्पल लिया था। देखो साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो सिस्टम होता है ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल सिस्टम CP से हम डिनोटेट करते हैं इसको। ठीक है, जब नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो हमारे को पायरोल प्राप्त होता है और जब हम ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो हमारे को फ्यूरेन प्राप्त होता है और जब सल्फर का रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो हमारे को थायोफिन प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था all atoms of ring are present in molecular plane, so delocalization of pi electrons is possible. 4 pi electrons of carbon atom and 1 lone pair of hetero atom form 6 state. ठीक है, 4 pi electrons होते हैं कार्बन एटम के ऊपर पाए जाते हैं और जो 1 lone pair होता है वो हेटेरो एटम पर पाया जाता है जो कि एरोमेटिक स्टेट का निर्माण करता है। ठीक है, इतनी हम चर्चा कर चुके थे इसके अंदर। अब हम बात करेंगे आज इसके अंदर बॉन्डिंग एंड इसकी जो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। हमारा जो इसके अंदर इसके बाद में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, देखो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर 1 पायरोल। नंबर 1 की बात करेंगे पायरोल। जो पायरोल की जो स्ट्रक्चर होती है वो ये पाई जाती है, ये हाइड्रोजन होता है, ये लोन पेयर होता है। इस प्रकार से पायरोल की स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब हम इसके अंदर देखते हैं इसमें कार्बन परमाणु और नाइट्रोजन होता है, इसकी हम बात करते हैं। जो कार्बन होता है उसकी हम बात करते हैं 6 नंबर पे पाया जाता है 1s2 2s2 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। ग्राउंड स्टेट के अंदर बात करते हैं तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अर्थात ये s के अंदर इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके 2p के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो यहाँ से निकल करके 2s से निकल करके 2p के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। अर्थात इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन तो ये पाए जा रहे थे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके, ठीक है, और यहाँ पर स्थानांतरित हो जाता है इस प्रकार। और ये जो हमारे को 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। जो एक ऑर्बिटल होता है ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है। ये जो ऑर्बिटल होता है p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे को
प्राप्त होते हैं जिनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। अर्थात sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं और ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है, इनके अंदर। हम इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। देखो इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। देखो नाइट्रोजन की यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे पाया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p3 पाया जाता है। ग्राउंड स्टेट की बात करें तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर देखो ग्राउंड स्टेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन p के अंदर पाए जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो उसके दौरान एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड ये 2s से निकल करके 2p के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। सॉरी 2p के अंदर जब स्थानांतरित होता है तो उसके दौरान इसके अंदर जो s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और p के 2 ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन देखो होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन हम हमारी सुविधा के अनुसार यहाँ भेजते हैं इसको, ठीक है, ताकि हम बता सके कि ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये ऑर्बिटल होता है वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है। कौन सा होता है? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल होता है वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है। इसके दौरान यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो यहाँ ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है अर्थात 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है और इनके अंदर जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की है नाइट्रोजन और कार्बन परमाणु की कि किस प्रकार से इन दोनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है और दोनों के अंदर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल किस प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो देखो स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसके अंदर देखो यहां पर हम बात करें तो इसके अंदर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं कार्बन के, ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो इस प्रकार से पाए जाते हैं। इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनकी हम बात करें तो नाइट्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन है और इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल इस प्रकार से पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन ये पाए जाते हैं। और यहाँ जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर लॉन पेयर पाया जाता है, ठीक है। अर्थात इसके अंदर जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है उसके अंदर लॉन पेयर पाया जाता है। तो ये हमने बात की है इसकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनकी। अब देखो इनके अंदर आपस में ओवरलैपिंग, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के मध्य ओवरलैपिंग पाई जाती है और अनहाइब्रिड जो p ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर कोलैटरल ओवरलैपिंग पाई जाती है। जब इनके अंदर ओवरलैपिंग पाई जाती है तो देखो इस प्रकार से पाई जाती है। इनके अंदर हम बात करें ये कार्बन की तो ये कार्बन परमाणु इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये कार्बन है, ठीक है, और ये क्या है? नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये कार्बन परमाणु है, इनकी जो लॉब्स होती है इस प्रकार से होती है, ठीक है। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रत्येक कार्बन परमाणु के इस प्रकार से पाए जाते हैं। इस प्रकार से और ये, ठीक है। इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का तो दूसरा इस कार्बन का, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है इसके साथ में हाइड्रोजन परमाणु होता है, वो इलेक्ट्रॉन का साझा करता है हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। ये हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन्स का साझा करते हैं।
5 हाइड्रोजन परमाणु 5 इलेक्ट्रॉन्स का साझा करते हैं। इस प्रकार से इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर जब एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है, यहां हम कह सकते हैं और यहां हम बोल सकते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, यहां हम बोल सकते हैं sp2h ओवरलैपिंग या हाइब्रिड ऑर्बिटल या एक्सियल ओवरलैपिंग। और यहां हम बोल सकते हैं sp2 एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, यहां sp2 एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जा रही है। अब देखो इसके अंदर आगे हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां ये तो हो गए इसके अंदर एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, अब हम इसके अंदर कोलैटरल ओवरलैपिंग दिखाते हैं। तो देखो कोलैटरल ओवरलैपिंग हम इस प्रकार से दिखाते हैं, ये कार्बन कार्बन, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो ये तो एक्सियल ओवरलैपिंग जब पाई जा रही थी तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा, तो इनके मध्य इस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये नाइट्रोजन और इसके साथ में हाइड्रोजन है। अब इनके अंदर पाई ऑर्बिटल्स भी पाए जाते हैं। जो पाई ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं वो इस प्रकार से पाए जाते हैं। इनके अंदर पाई ऑर्बिटल्स, जो इनके जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं वो जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स होते हैं। और जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अंदर जो ओवरलैपिंग होती है, अर्थात इन अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स के अंदर देखो हमने ये देखा था इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स के अंदर जब इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो इस प्रकार से पाए जाते हैं, इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हमने देखा था अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात किया था, तब ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो नाइट्रोजन का जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होता है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जो कि लोन पेयर का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखो इसके साथ साथ इनके अंदर क्या पाया जा रहा है, हाइड्रोजन पाया जा रहा था। इसके साथ साथ इनके अंदर ये हाइड्रोजन ठीक है, इनके साथ इस प्रकार से हाइड्रोजन पाया जा रहा था। अब देखो इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो किस प्रकार से होती है। जो अनहाइब्रिड जो ये पी ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अंदर बॉन्डिंग की बात करें तो ये जो बॉन्डिंग होती है वो इस प्रकार से पाई जाती है इनके अंदर, और ये नाइट्रोजन। ठीक है, इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो इस प्रकार से होती है, या फिर हम इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर, और इनके अंदर जो पी और लॉब्स पाई जाएंगी। ठीक है, पाइलॉब्स पाई जाएंगी, या फिर यह हाइड्रोजन, इनकी जो लॉब्स होंगी इस प्रकार से।
ठीक है। और इनके अंदर जो ओवरलैपिंग होती है वो इस प्रकार से पाई जाती है। इस प्रकार से ये पाई बॉन्ड कोलैटरल ओवरलैपिंग पाई जाती है। इसके अंदर जब कोलैटरल ओवरलैपिंग पाई जाती है तो उसके दौरान यहाँ पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, अर्थात ये कह सकते हैं अर्थात इसके दौरान पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। इस प्रकार से इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, ये लॉन पेयर के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात इसके अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम इसके अंदर देखते हैं तो हमारे को इसके प्रकार से हम ये देखते हैं तो हमारे को पिरीडीन की संरचना पायरोल की संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे को पायरोल की संरचना प्राप्त होती है। ये क्या होता है? ठीक है, तो ये हमने देखा है किस प्रकार से जो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन पाए जाते हैं और पायरोल की संरचना बॉन्डिंग स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के अंदर यदि हम बात करें तो ये इसकी संरचना इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है और बॉन्डिंग इसके अंदर इस प्रकार से होती है। ये एक्सियल ओवरलैपिंग, ये कोलैटरल ओवरलैपिंग इस प्रकार से पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने बात की है कि पायरोल की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार से पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने पायरोल की स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की बात की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट इसकी जो रेजोनेटिक जो स्ट्रक्चर होती है पायरोल की, उसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।